नमस्कार, मेरा नाम दीपचंद और आप देख रहे हैं बगावत न्यूज 24। 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न होना है। इसी को जानने के लिए हम बीजेपी कार्यकर्ता के पास आए हुए हैं। वहां जानेंगे कि बीजेपी ने कितना अच्छा कार्य किया है या नहीं किया, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आज हम बीजेपी कार्यकर्ता के पास आए हैं, उन्हीं से हम पूरा नाम सब जानेंगे और जनता से 2024 को लेकर भी उनकी राय जानेंगे कि क्या सोचते हैं 2024 को लेकर। तो चलिए उन्हीं से हम सीधी बात करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पंडित संजीव कुमार चतुर्वेदी, ग्राम पोस्ट पडरा, थाना कटेरा, तहसील विधानसभा क्षेत्र मऊरानीपुर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से। तो आपको कई दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आपसे बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। आप कितने दिन से बीजेपी से जुड़े थे? मैं 98 में भाजपा के एक निम्न स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता हुआ, संलग्न हुआ था। और तब से लेकर के आज तक अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, इस बहुमूल्य समय में कई उतार चढ़ाव आए, कई परेशानियां भी आईं, कुछ ऐसी सरकारें भी आईं जिसमें सनातनियों को, भाजपाइयों को कुचला गया। उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे फर्जी लिखाए गए। कितने संघर्ष किया, ये तो जो जमीनी कार्यकर्ता रहा भाजपा का वो जानता है। क्योंकि आप काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। 1958 में, आज से मान के 25 साल हो गए हैं आपको बीजेपी से जुड़े जी। लेकिन बीजेपी में आपने बीजेपी से जुड़े तो आपने कांग्रेस का भी राज देखा है, बहुत लंबा देखा है आपने। कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर तो ये है कि कांग्रेस के टाइम पर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था आप जैसे मीडिया लोगों के सामने कि मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ और गांव में जाकर 10 पैसे पहुँचते हैं। मतलब ये बयान दिया था, ये उनका वक्तव्य था, उनका बयान था। जिस देश के प्रधानमंत्री को इस बात का पता हो कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 10 पैसा किसान तक या गांव तक जाता है, ये था कांग्रेस का दौर। आज हमें गौरव भी है, एक हर्ष भी है, एक उत्साह भी है। जो काम करने का उत्साह होता ना, वो उत्साह उमंग के साथ हम लोग भाजपाई काम करते हैं। क्योंकि आज हमारे देश का जिसने प्रथम नारा दिया था, मैं चौकीदार हूँ, उसने ऐसी चौकीदारी निभाई बंधु कि आज 2000 रुपये जो किसान के खाते में आते हैं, वहाँ 1 क्लिक होता है और सीधे किसान के खाते में पहुँचते हैं। आज हाथ उठाकर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं यहाँ से 2000 डालता हूँ और 200 रुपये पहुँचते हैं। ये कहने का साहस किसी का नहीं है। हमारे आज प्रधानमंत्री की वो कार्यशैली है कि जो वहाँ से आता है वो सीधा जनता को प्राप्त होता है, बगैर किसी भेदभाव के। क्योंकि 2024 से पहले, 2014 से पहले कांग्रेस थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस आई तो उन कांग्रेस बीजेपी के आते हुए क्या कार्यकाल, क्या शैली बदली है? देखिए, बदलाव के लिए तो ये है कि जब हम भी एक किसान के बेटा है, एक गरीब के बेटा है, और निचले स्तर से आगे का हमने भी सफ़र तय किया। एक समय वो था कि ऊपर से पानी बरसता था, और जब पानी गिरता था बरसात के सीजन में, तो माताओं के चूल्हे के ऊपर पानी गिरता था, जिसमें भोजन नहीं पक पाता, और जो अध पका भोजन है वो थाली लेकर के हम लोग चारों तरफ घूमते थे कि कहाँ ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, वहाँ बैठ कर के पानी पी लें, खाना खा लें। आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी ने इतने आवास दिए कि उसकी कल्पना करना भी असंभव है। इतने शौचालय दिए, जो हमारी महिलाएं लोटा लेकर के मैदान में जाती थीं,
वो हमारी विडम्बना थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी माताओं बहनों की अगर किसी ने इज्जत दी, किसी ने उनके लिए चिंता की, किसी ने उनके आत्मसम्मान की रक्षा की, तो वो है हमारे नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में। इसके बाद आ जाइए आप गैस। गैस तो हमारे गांव में हमने देखा कि 2 गैस कनेक्शन थे पर्रा में। और आज हमारे देखते हुए आज हम ताकत से कह सकते हैं कि ऐसा कोई परिवार संभवतः नहीं होगा जिसके पास रसोई गैस नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन है। लेकिन कांग्रेस के भी लोग कहते हैं कि पहले हमने भी गैस शुरू किए थे, अब मतलब पहले हम 500 रुपये में बेचते थे, अब 1000-1200 का पहुंच गया। ये भी मुद्दा कांग्रेस बड़े जोरों से उठाती रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उस समय वो 500 क्या 5 रुपए में भी दे सकते थे, क्योंकि आज जितना अकेले उत्तर प्रदेश में गैस के कनेक्शन हैं, इतने पूरे देश में नहीं थे। और अन्य जगह से लूट और घसूट करके उनके नेता और यहाँ सब्सिडी देते रहते थे। इस देश की यही तो विडम्बना है कि 60 वर्षों में हमारा जो एक समृद्धशाली देश था, उसको गर्त तक डुबो दिया, गर्त तक। इतना कर्ज था हमारे देश के ऊपर कि हम लोगों ने तो उम्मीद करना बंद कर दिया था कि कभी कोई ऐसा भी एक नाव चलाने वाला खेवनहार होगा जो हमारे देश को इस मुकाम पर ले जाएगा। आज 1200, 1100, 1000 सिलेंडर नहीं, मैं तो ये मांग करता हूँ कि अगर ये सिलेंडर हमें 3000 का भी मिले तो बधाई हो नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री को कि जिसने हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ भेज दी। अगर इतना करने के लिए थोड़ा सा देखो, जब हमारी बीमारी दूर होती ना तो डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करता है, हमें बेहोश करता है, हमें तकलीफ होती है। अगर हम उस तकलीफ से डरने लगेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें उस तकलीफ से नहीं डरना है, हमें स्वस्थ भारत चाहिए, समृद्ध भारत चाहिए। देखिए तो मतलब कांग्रेस वाले भी कई प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। जैसे कोई मध्य प्रदेश में चुनाव हो, अगर कोई योजना कर दें तो लोग कहते हैं कि चुनाव आने से पहले कोई योजना नहीं थी, चुनाव आया तो योजना। जैसे आप मध्य प्रदेश को ही उठा लीजिए, पहले मतलब कांग्रेस वाले कहते थे कोई योजनाएं नहीं थी, लेकिन अब चुनाव आया तो योजनाओं की मशीन कहने लगे शिवराज सिंह चौहान को कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है, संपन्न भी हो गया है, अब मतलब रिजल्ट भी आने वाला 3 दिसंबर। इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में मैं तो 2 शब्द कहना चाहूँगा कि देखिए, जनता जनार्दन सबको ही कहता है, वोटर सबको ही कहता है, सपोर्टर सबको ही कहता है, कार्यकर्ता सबको ही कहता है, महिला मोर्चा सबको, सबने नाम दिया है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी, आज तक क्या आपने किसी नेता को बहन बनाते सुना है या देखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है बहन बनाते। लेकिन आज तो हमने आपने देखा है ना। देखा है मध्य प्रदेश में। आज मामा के नाम से फेमस है। बंधु, इस बात का हमें माननीय शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से कि दुनिया में एक ऐसा भी सीएम है जिसने मामा जैसा पद चुना, जिसने भाई जैसा पद चुना और जिसे अपनी बहनों की याद आई। आज तक किसी कोई इतने नेता हुए, इतने मुख्यमंत्री हुए, इतने प्रधानमंत्री हुए, क्या किसी ने ऐसा पद लिया है? अरे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री का पद तो बाद में, वो मामा का पद चाहते हैं, वो भांजे मामा का पद चाहते हैं। जनता के युवा वर्ग को वो भांजा मानते हैं, बहनों को बहन मानते हैं। यहाँ तो ऐसी सरकारें हुई जिन्होंने बहनों की इज्जत तार तार की। आज हमारे पास एक ऐसे मुख्यमंत्री सीएम चेहरा हैं कि जिन्होंने उन बहनों के प्रति उनकी रक्षा, उनका सम्मान, उनकी निधि, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र इत्यादि कई योजनाएं ऐसी लागू की हैं कि जिनके लिए आज मैं हिम्मत से कह सकता हूँ
कि शिवराज सिंह की पुनः सरकार बनेगी, बनेगी और बनेगी। देखिए, क्योंकि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है, लेकिन फिर भी मतलब 2024 का फाइनल माना जाता है, क्योंकि जिस राज्य में जिसकी ज़्यादा सरकार बनेगी उसकी उम्मीद हो जाती है। तो 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी मैं अपने सहमति अनुसार कहता हूँ कि आज की रेस में अगर वर्ल्ड का भी चुनाव हो ना, भारत छोड़ो, वर्ल्ड का भी चुनाव हो, तो पुनः हमारे नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी प्रधानमंत्री जी बनने 24 में जा रहे हैं। इसमें ना कोई संदेह है, ना कोई शक है। रही बात अपने भारत की, तो भारत में ये है कि आज की तारीख में ना तो मोदी जैसा कोई किसी दल के पास चेहरा है, ना नेता है, ना ऐसा लगनशील, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, और कितनी व्याख्या करूं, इतना कोई इस तरह से कोई प्रधानमंत्री किसी दल के पास नहीं है। तो चलिए, हमने 2024 की बात की, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इसको लेकर हमने बीजेपी कार्यकर्ता से आए और आपकी जान पहचान कराई है कि 2024 में उन्होंने बताया कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इसी प्रकार की खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगावत न्यूज़ 24 से जुड़ जाइए, क्योंकि हम 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित इसी प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।